अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्क में महंगाई पर कौमी असम्बली में हंगामा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की शदीद नारेबाजी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आवाम बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली और गैस के बिल अदा करें। IMF से गलत डील ने आवाम का जीना हराम किया। आवाम के मुआशी कत्लेआम पर खामोश नहीं रहेंगे। हुकूमत ने 15 माह में 11,000 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। महंगाई के खिलाफ नून लीग का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। गंदम के जखीरे अंदोजों को मंजर आम पर लाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमत अपनी ही नाअहली से गिरने वाली है। अगर तब्दीली आती है तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इंतजार करेंगे कि यह हुकूमत अपनी करप्शन के नतीजे में अंजाम तक पहुंचे। मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क मुस्लिम लीग नून ने किया। मुल्की खसारे हम पूरे कर रहे हैं। वजीर इक्तसादी अमूर हमाद अजहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अगर आज बिजली महंगी है तो उसकी वजह महंगे पावर कॉन्ट्रैक्ट है। तहरीक इंसाफ ने कोई पावर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। चीनी की कीमत भी आज काबीना फैसलों के बाद कम हो जाएगी। खाने पीने की अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए भी अहम फैसले होंगे। मुसाबिकती कमीशन का लाहौर में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा। अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मुसाबिकती कमीशन के मुताबिक फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पर मिली भगत करके आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे का इल्जाम है। पाकिस्तान बचाना है तो मईशत बचाना होगी। इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ खुली जंग शुरू कर रखी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में इमरान खान बम फिट कर दिया गया है। सेनेट में इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2019 कसरत राय से मंजूर। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल वजीर महसूलात हम्माद अजहर ने पेश किया। सेनेटर सिराजुल हक की मुखालफत। ऐवान में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रेलवे की जमीन पर कायम रिहायशी इमारत गिराने का काम जारी। गुलशन इकबाल गैलानी रेलवे स्टेशन के करीब कार्रवाई के दौरान इंतजामिया को इलाका मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का सामना। पाकिस्तान रेलवे ने इदारे को मुनाफे बख्श और पायदार इदारा बनाने का प्लान सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला सिंध ने सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुजात फौरी हटाने की यकीन दहानी कराई। मुतासिरीन को नकद इमदाद या तामीर शुदा फ्लैट्स फराहम करने की पेशकश भी की। मैं इस्तीफा देता तो किसी अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाता। मेयर वसीम अख्तर का कराची चेंबर से खिताब। कहते हैं, मैं पंचिंग बैग बना हुआ हूं। हर कोई मुझ पर उंगली उठाता है। शहर के लिए कोई काम नहीं करता। ताजिरों में से भी कोई कराची की तरक्की के लिए संजीदा नहीं। कभी किसी ने पूछा, मेयर तुम्हारे पास क्या इख्तियारात हैं? किसी ने CM से पूछा, मुझ पर FIR क्यों है? नाले साफ कराता हूं तो एक हफ्ते में दोबारा भर जाते हैं। ताजिरों सरदकारों को चाहिए कि वो कराची के लिए आवाज बुलंद करें। और लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना है, हम अभी भी मुतमईन नहीं कि हमजा शहबाज के जराए आमदन क्या थे। आपने कहा, बाप भाई बहन से पैसे लिए। आपको पूछना पड़ेगा कि उनके पास ये रकम कहां से आई। सारी बातें मान लें तो मनी लॉन्ड्रिंग का नजरिया ही खत्म हो जाएगा।
अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्क में महंगाई पर कौमी असम्बली में हंगामा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की शदीद नारेबाजी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आवाम बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली और गैस के बिल अदा करें। IMF से गलत डील ने आवाम का जीना हराम किया। आवाम के मुआशी कत्लेआम पर खामोश नहीं रहेंगे। हुकूमत ने 15 माह में 11,000 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। महंगाई के खिलाफ नून लीग का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। गंदम के जखीरा अंदोजों को मंजर आम पर लाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमत अपनी ही नाअहली से गिरने वाली है। अगर तब्दीली आती है तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इंतजार करेंगे कि यह हुकूमत अपनी करप्शन के नतीजे में अंजाम तक पहुंचे। मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क मुस्लिम लीग नून ने किया। मुल्की खसारे हम पूरे कर रहे हैं। वजीर इक्तसादी अमूर हमाद अजहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अगर आज बिजली महंगी है तो उसकी वजह महंगे पावर कॉन्ट्रैक्ट है। तहरीक इंसाफ ने कोई पावर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। चीनी की कीमत भी आज काबीना फैसलों के बाद कम हो जाएगी। खाने पीने की अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए भी अहम फैसले होंगे। मुसाबिकती कमीशन का लाहौर में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा। अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मुसाबिकती कमीशन के मुताबिक फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पर मिली भगत करके आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे का इल्जाम है। पाकिस्तान बचाना है तो मईशत बचाना होगी। इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ खुली जंग शुरू कर रखी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में इमरान खान बम फिट कर दिया गया है। सेनेट में इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2019 कसरत राय से मंजूर। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल वजीर महसूलात हम्माद अजहर ने पेश किया। सेनेटर सिराजुल हक की मुखालफत। ऐवान में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रेलवे की जमीन पर कायम रिहायशी इमारत गिराने का काम जारी। गुलशन इकबाल गैलानी रेलवे स्टेशन के करीब कार्रवाई के दौरान इंतजामिया को इलाका मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का सामना। पाकिस्तान रेलवे ने इदारे को मुनाफे बख्श और पायदार इदारा बनाने का प्लान सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुजात फौरी हटाने की यकीन दहानी कराई। मुतासिरीन को नकद इमदाद या तामीर शुदा फ्लैट्स फराहम करने की पेशकश भी की। मैं इस्तीफा देता तो किसी अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाता। मेयर वसीम अख्तर का कराची चेंबर से खिताब। कहते हैं, मैं पंचिंग बैग बना हुआ हूं। हर कोई मुझ पर उंगली उठाता है। शहर के लिए कोई काम नहीं करता। ताजिरों में से भी कोई कराची की तरक्की के लिए संजीदा नहीं। कभी किसी ने पूछा, मेयर तुम्हारे पास क्या इख्तियारात हैं? किसी ने CM से पूछा, मुझ पर FIR क्यों है? नाले साफ कराता हूं तो एक हफ्ते में दोबारा भर जाते हैं। ताजिरों सरदकारों को चाहिए कि वो कराची के लिए आवाज बुलंद करें। और लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना है, हम अभी भी मुतमईन नहीं कि हमजा शहबाज के जराए आमदन क्या थे। आपने कहा, बाप भाई बहन से पैसे लिए, आपको पूछना पड़ेगा कि उनके पास ये रकम कहां से आई। सारी बातें मान लें तो मनी लॉन्ड्रिंग का नजरिया ही खत्म हो जाएगा।